जड़ बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 रानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा कल गुरु वशिष्ठ एक भव्य यज्ञ का आयोजन करेंगे। यह तो बहुत अच्छा विचार है स्वामी। पुत्र प्राप्ति वो यज्ञ कराए, तीनों रानियों ने सुत जाए। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, समाए होत गई गुरुकुल धामा। प्रणाम गुरुदेव, मैं दशरथ नंदन राम पूरी मेहनत से ज्ञान प्राप्त करने का वचन देता हूँ। प्रणाम गुरुदेव, मैं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने राम भैया की तरह पूरी मेहनत करूँगा। दशरथ नंदन भारत का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव, मैं भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। प्रणाम गुरुदेव, मैं सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ और मेहनत करने का वचन देता हूँ। आयुष्मान भव पुत्रो, यहाँ तुम ज्ञान व युद्ध कला दोनों क्षेत्रों में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाई, किशोरावस्था हो गई आई। कुछ वर्ष पश्चात रिपु को बता
राजन, मुझे राम जैसे साहसी योद्धा की आवश्यकता है ताड़का नामक राक्षसी का वध करने के लिए। परंतु ऋषिवर, मेरा राम, माफ कर देना गुरुदेव, मैं अपने राम को इस संकट में नहीं भेज सकता। आप दशरथ, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ऋषिवर, कृपया शांत हो जाइए, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। परंतु पुत्र, पिताश्री, आपने ही सिखाया है कि सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और आज आप ही मुझे रोक रहे हैं। तुमने उचित कहा पुत्र, परंतु ध्यान से जाना राम। प्रणाम पिताजी। हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए राम। रुकिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। बाल्यकाल से मैं सदैव राम भैया के साथ रहा हूँ, कृपया मुझे भी आने की अनुमति दीजिए। अवश्य पुत्र। राम लखन चले वन को लिवाई, तार अहिल्या ताड़ कमाई। दुष्ट जनक, ये दोनों है अयोध्या के युवराज राम और लक्ष्मण, जिन्होंने ताड़का का वध किया, और राम ने देवी अहिल्या का उद्धार। मिथिला में आपका स्वागत है दशरथ कुमारों। प्रणाम महाराज, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप मिथिला के बारे में हमें कुछ बताएंगे। अवश्य पुत्रो, ये मिथिला है, यहाँ की मिट्टी शुद्ध है, यहाँ हम प्रकृति के साथ रहते हैं। मेरा कोई पुत्र नहीं है, परंतु इस बात का हमें कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनक को उसकी पुत्री जानकी के नाम से जाना जाए। सीता। सीता? शीघ्र ही सीता का स्वयंवर है, आप अवश्य आना। अवश्य जनक नरेश। स्वयंवर का दिन जो ये प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही होगा सीता का योग्य वर, और स्मरण रखना ये वही कर सकेगा तो केवल इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में सीता का पति रहा होगा।
क्षितिज भूमि अवनिजा सुनैना सुता सीता। धरती से जन्मी हूँ मैं, जनक की दुलारी, मिथिला की राजकुमारी। है संस्कार मेरा श्रृंगार और ज्ञान मेरा उपहार। प्रश्न करना है स्वभाव मेरा, स्वतंत्र मेरे विचार। जानकी, वैदेही, भूमिजा, मैथिली। जनक नंदिनी सीता का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वयंवर में भिन्न भिन्न राज्यों के राजकुमार आए, परंतु तभी वो आया। सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, सर्वशक्तिशाली, लोक का अधिपति, लंका नरेश, रावण जनक, मैं मेरे भगवान महादेव का सबसे बड़ा भक्त हूं। इस धनुष को तो मेरे महल में होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अब ये धनुष भी मेरा होगा और सीधा भी। अपमानजनक! तुमने लंकेश्वर का अपमान कर उचित नहीं किया। अगर मैं इस धनुष को उठा नहीं पाया तो कोई भी नहीं उठा पाएगा। ऐसे तो सीता अविवाहित ही रह जाएगी। अब वो आए जिनका इंतजार सीता को था।
जनक, मैं अपने सारे पुत्रों का विवाह आपकी सारी पुत्रियों से करवाना चाहता हूँ। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। अरे दीदी, मुझे सदा यही डर था कि आपके विवाह के पश्चात हम चारों बहनें अलग हो जाएगी। सत्य कहा तुमने, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। जी दीदी, अभी हम चारों बहनें सदैव साथ रहेंगी। इससे अधिक प्रसन्नता की बात कोई हो ही नहीं सकती। चार कुंवर का ब्याह रचाए, जनक अवधपति सब हर्षाए। समय गया कुछ बीत जब दशरथ किए विचार, राज तिलक करु राम का रीति नीति अनुसार। मंथरा ने तब की कुटिलाई, कई कई की मति भ्रम करवाई। अरे बुद्धि नष्ट हो गई है क्या कई? तुम्हें भरत को राजा बनाना चाहिए। चुप हो जाओ मंत्रा, राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। तुम बहुत भोली हो कई, तुम ये षड्यंत्र को समझ नहीं पा रही हो। चुप हो जाओ मंत्रा, हम दोनों को मालूम है कि राम ही सिंहासन पर बैठने के योग्य है। अपनी संतान अपनी ही होती है रानी कई, और तुम्हारी संतान राम नहीं भरत है। परंतु राम ज्येष्ठ पुत्र है, महाराज भरत को क्यों राजा बनाएंगे? अब समय आज्ञा है कई, महाराज ये दो वचनों को मांगने का। अगर राज्य अभिषेक होगा तो केवल मेरे पुत्र भरत का। कई उप भवन को मांग लिए तो दिए वचन को, राज तिलक करो भरत लाल की, आज्ञा राम को देश निकाल के। देख के कई काय हरूपा, भूमि गिरे ये वचन सुनी भूपा। सुनी वचन पितु मात के, राम गए तब आए। रघुकुल रीति घटे नहीं, आज्ञा ली शिरोधार्य। मुझे आपके वचन को पूर्ण करने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राम, मेरे पुत्र! नहीं राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिता का दिया हुआ वचन पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य है। प्रणाम पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। राम भैया, मुझे वचन दीजिए कि इस 14 साल के वनवास में आप मुझे भी ले चलेंगे। जाने लगे जब रघुवर वन को, संग चली सिया छोड़ सुखन को। रघुनंदन, मैं भी चलूंगी आपके साथ वनवास। परंतु वन में जीवन बहुत कठिन होगा सीते। परंतु राम के बिना सीता का जीवन ही असंभव है। सती सिया रघु की परछाई, धर्मपति व्रता का है निभाई। उर्मिला, मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा। आज मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दो। जी स्वामी, आप जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भैया, अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो मुझे अपनी पादुकें दे दीजिए, मैं इन्हें सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा। भैया,
आपका ये दास आपके लिए 14 वर्ष इंतजार करेगा। यदि आपको वापस लौटने में एक दिन का भी अधिक समय लगा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। इस प्रकार भरत ने राम की 14 वर्ष तक इंतजार करने की प्रतिज्ञा ली। पथरीले पथ पर पगधारी चले विदेह की ये सुकुमारी। वर्षा धूप सहे दिन रहना पर हर्षित थे और नैना। सीते, आप प्रकृति को कितने अच्छे से समझती हो। कौन अपनी जननी को नहीं जानता। प्रकृति सदैव बदलाव से पहले हमें संकेत दे देती है। जैसे बाढ़ से पूर्व पक्षी अपने घोंसलों को पक्के पेड़ पर बनाकर हमें संकेत देते हैं। सच में भाभी, आपके कारण हम वन में रहने के लिए उचित स्थान ढूंढ पाते हैं। निद्रा देवी को लक्ष्मण, इतने दिनों से जागकर तुमने बहुत ही अप्राकृतिक कार्य किया है। यदि कुछ समय तुम ऐसे ही रहे तो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मुझे आना पड़ा। प्रकृति के विरुद्ध जाना अर्थात विनाश को आमंत्रित करना होता है, और तुम्हारा ये निर्णय मेरे कर्तव्य में भी बाधा बनेगा। यही है, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और व्यक्ति तुम्हारी निद्रा धारण करे, ऐसा कोई है? हाँ देवी, मैं जानता हूँ कि कौन मेरी भावनाओं को समझता है, कौन मेरे राम भैया के प्रति मेरे प्रेम को समझता है और मेरे लिए ये त्याग करेगा। उर्मिला, मैं निद्रा देवी हूँ। तुम्हारे पति लक्ष्मण के निवेदन स्वरूप यहाँ आई हूँ। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी निद्रा से मुक्त रहना चाहता है, ताकि वो अपने भैया भाभी के प्रतिपल सेवा में उपस्थित रहे। पर यह तभी संभव है उसके वनवास पूर्ण होने तक तुम धारण कर लो। देवी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं सुमित्रा नंदन की उनके कर्तव्य निर्वाह में मदद कर पाऊंगी। मन में उमंग लिए सिया प्रेम रंग लिए, अवधपति के संग वन वन जाती है। कभी चले नैया वन तो कभी खेवैया वन, राम के लिए हर धर्म निभाती है। राजभोग छोड़कर रूखी सूखी खाए सिया, कभी 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 के जल रह जाती है। लाज रघुकुल की है मर्यादा, राम की तो माता बन लखन पे ममता लुटाती है। सेवा दिन रात करे स्वामी श्री राम की, श्रद्धा के सुमन नित चरण चढ़ाती है। ये कौन सुंदर पुरुष है? मुख पर तेज तो युवराजों के भांति है। सुनिए, मेरा नाम है श्रूपनखा, रूप की रानी। मेरी आपसे विवाह करने की इच्छा है। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करे देवी। मैं विवाहित हूँ और मैंने सदैव एक विवाह करने का वचन लिया है। कौन है ये रघुनंदन? तो ये है वो स्त्री जिसके कारण मैं राम को अपना नहीं बना पा रही हूँ। नारी, तेरे इस दुस्साहस के लिए केवल एक ही दंड उचित होगा। याद रखना, इस अपमान का बदला इस स्त्री को भुगतना पड़ेगा।
ये दंड अनुचित था लक्ष्मण। ऐसा करके तुमने नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मत भूलो, नारी का अपमान सदैव विनाश का कारण बना है। इस अनर्थ का परिणाम भी घातक होगा। समय गए हुई एक अनहोनी स्वर्ण मृग पर सिया लुभानी। रघुनंदन, वो देखिए स्वर्ण मृग। अरे वो तो आहत लग रहा है। स्वामी, उसे मेरे लिए ले आइए, मैं उसका उपचार कर दूंगी। मृग लाने तब गए रघुनंदन, हाथ लगाए बैठा दशानन। सीता, सीते। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में प्रतीत होते हैं, तुम्हें उनकी सहायता करने के लिए तुरंत ही जाना चाहिए। गए लखन जब खींच के रेखा, उचित अवसर रावण देखा। ब्राह्मण बन के चतुराई, भूख प्यास की व्यथा सुनाई। कोमल सरल सिया नहीं जानी, रावण का छल नहीं पहचानी। रेखा लांगी धर्म में पड़कर, ले चला रावण बदल कर। रोई सियासत बहुआ कुलाई, कहाँ हो आओ हे रघुराई। कोई सिया का नहीं सहायक, ले गए लंका लंका नायक। सीता, सीते, कहाँ हैं आप? सीता, आपने मेरी सीता को देखा? वो तपस्वी रूप में थी। यही सीता, आपने मेरी सीते को देखा? सीता, यहाँ हो आप? सीता, कहाँ चली गई आप? आपने मेरी सीता को देखा कहीं? वो इधर ही थी, यहाँ। सीते, अब कहाँ चली गई सीते? आपके बिना ये राम अधूरा है। सीते, वापस आ जाइए। सोने की लंका सिया, त्याग के रखनी जवान। अशोक वाटिका में रही, बचा के स्वाभिमान। भैया, वहाँ कोई माई काम कर रही है, उनसे सीता भाभी के बारे में पूछते हैं। हाँ, जाओ लक्ष्मण, पूछ कर आओ। माता, हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ, मार्ग भी बताती हूँ, परंतु बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ खा लो। वो महापुरुष कौन है? वो मेरे भैया हैं, दशरथ नंदन राम। आप कुटिया के द्वार पर तो आ गए, लेकिन अंदर नहीं आएंगे? हमारा सौभाग्य होता माता, परंतु हमें अति शीघ्र दक्षिण दिशा की ओर जाना है। पुत्र, तुमने मुझे माता कहा? माता के हाथ का थोड़ा सा तो भोजन ग्रहण कर लो। क्षमा करे माता, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। दशरथ नंदन, आपके स्पर्श मात्रा से देवी अहिल्या का उद्धार हो गया था। इस शबरी की कुटिया में आकर इसे करुणा का एहसास दिला दो। पर मैं भूल गई थी, इस श्रापित बुढ़ी औरत के घर कोई नहीं आना चाहता। क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपकी इस श्रद्धा को पहचान ना सका। माँ, भोजन नहीं कराओगी? तीव्र भूख लगी है। आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? आइए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको खट्टे बैर नहीं खिला सकती, इसीलिए मैंने ये बैर आपको चक के दिए हैं। परंतु ये शबरी के झूठे बैर है, आप ग्रहण करेंगे?
अवश्य माता, ये झूठे नहीं है, इनमें तो आपका प्रेम भरा हुआ है। मैं इन्हें अवश्य ग्रहण करूंगा। चख चख के फल राम को दीनी, प्रेम भक्ति ने सुध बुध चीनी। ऐसो निश्चल प्रेम अपारा, राम पधारे शबरी द्वारा। भरे ये बेर भी झूठे, राम को लगते पावन मीठे। यह शबरी धन्य रघुराई, ऐसो प्रेम जगत में नाई। अगर है मुझ में नारी का बल तो ये तिनका तुझे जलाएगा। ये है तेरा शस्त्र सीता, ये पल भर में मिट जाएगा। एक कदम आगे बढ़ाकर तो तू देख रावण, तू पल भर में जल जाएगा। आएंगे जब स्वामी मेरे, तब ये रावण जान से जाएगा। अंत समय में ये रावण भी राम राम कह जाएगा। मान्यवर, आप कौन हैं? अस कही परेऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जले सींची जुड़ावा। सुनो कपि जिया मानसी जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जीवन सफल हो गए प्रभु। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठो हनुमान। प्रभु, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे, क्या कोई भूल हो गई है मुझसे? श्री राम ने तब हनुमान को पूरी कथा सुनाई। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण ने उनकी प्रिय पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। उस समय श्री राम के गुस्से की कोई सीमा न थी। रावण, तुमने अक्षम्य अपराध किया है। तुमने मेरी पत्नी का हरण किया है और इस घनिष्ठ कार्य के लिए तुम इस संसार में सदैव निंदनीय रहोगे। ये समस्त भूलोक तुम्हारे नाम से युगों युगों तक घृणा करेगा। इस संसार में उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो किसी और की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाले। इससे जघन्य अपराध
और पाप कोई हो ही नहीं सकता। ये एक स्त्री की गरिमा का हनन है। मैं तुम्हें जितने मधुर वचन बोलता हूँ तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। मैं तुम्हें 2 माह का समय देता हूँ। यदि उन 2 माह में तुम्हारा राम नहीं आया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ठहरो, तो उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि तुम्हारे जीवन के भी केवल 2 माह ही शेष हैं और ये तुमने इस चुनौती से सुनिश्चित कर दिया है। मैं सीता एक सती स्त्री हूँ। जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है उस कुल को अत्यंत पवित्र माना गया है। जिस कुल में मेरा विवाह हुआ है, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी का कुल, वो महान है। आज तक दुनिया लंकेश को एक ज्ञानी राजा के रूप में जानती थी, परंतु मुझ पे एक विवाहित स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में विचार कर तुमने अपनी अज्ञानता सिद्ध की है। इष्ट है मेरे श्री रघुराई, तेरा अंत करेंगे आई। आर्यपुत्र को तू नहीं जाने, कण कण उनकी महिमा बखाने। खींच गया सुन सिया का उत्तर, लज्जाहीन चला दशकंधर। निशाचरी सब लगी डराने, परंतु सीता हार न माने। ये बाली पुत्र अंगद, सुग्रीव, नील और नल और वानर सेना है प्रभु। ये आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। वहां श्री राम ने अपनी सेना तैयार की और यहाँ रावण अपनी मृत्यु का कारण जान रहा था। बोल यमराज बोल, कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? बोल। एक स्त्री। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण। अपने बल पर अहंकार करने वाले, अब देखेगा तू नारी शक्ति का प्रकोप। मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी रावण। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें मेरा एक संदेश सीते तक पहुंचाना है। केवल तुम ही लंका तक उड़कर जा सकते हो। तुम ये मुद्रिका मेरी सीते को देना, कहना कि तुम्हारे राम शीघ्र आएंगे। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय, क्रंदन चिका निरंतर लोक वंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहुँची कपिलंका तभी, सिया का पता लगा। पहुँची कपिलंका तभी, सिया का पता लगा। ये तो मेरे पति श्री राम की अंगूठी लगती है। क्या क्या ये सच है? ये कहाँ से आई? माता, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ। हनुमान, कैसे है मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं। वो शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। ये उन्होंने अपनी मुद्रिका दी है। हनुमान, उन्हें ये मेरी मुद्रिका देना और कहना मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रणाम माता।
इस बंदर ने इतना बड़ा दुस्साहस किया। कौन है तू? मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का दूत हूँ। दुष्ट रावण, अभी माता सीता को सामान के साथ मुक्त कर दो, वरना क्या बंदर? सैनिकों, आग लगा दो इसकी पूंछ पर। जय श्री राम। हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं हूँ विभीषण, दुर्भाग्य से रावण का छोटा भाई हूँ। माफ कर दीजिए, मैं देवी सीता की मदद नहीं कर पाया। उस दुष्ट ने कहाँ रखा है भाभी को? अशोक वाटिका में। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर उगने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में तैरने लगे। आइए प्रभु, पुल तैयार है। जय श्री राम। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सारी वानर सेना आ पहुंची लंका तट पर पापियों के नाश के लिए। मैं युद्ध से पूर्व उसे सुधरने का एक आखिरी अवसर देना चाहता हूँ। अंगद, तुम रावण के पास शांति प्रस्ताव लेके जाओगे। जो आज्ञा प्रभु। एक और बंदर, क्यों आया है तू यहाँ? मैं यहाँ श्री राम का शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तेरा राम युद्ध से पूर्व ही डर गया। लंका नरेश, तुम्हारे लिए श्री राम को हराना असंभव है। तुम तो मुझे भी यहाँ से नहीं हिला सकते। तुम तो मेरा पैर तक नहीं हिला सकते। हाँ? ए बंदर, तेरे पैर को तो मैं यूं ही हिलाता हूँ। ये क्या कर रहा है लंकेश? पैरों में गिरना है तो मेरे नहीं, श्री राम के गिर। युद्ध के लिए तैयार है सेनाएं। एक और है रावण के दिग्गज योद्धा। तो दूसरी तरफ राम के संग है वानर सेना। हो चुका है लंका कांड का आरंभ। संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राम का नाम लेकर हम युद्ध के लिए पड़े थे, इसलिए दुष्टों का नाश तो सुनिश्चित ही था। फिर दो महावीर आपस में टकराए, लक्ष्मण और मेघनाथ। दोनों बड़े बलवान, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली। मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाथ के वार से गिर पड़े। लक्ष्मण!
उठो लक्ष्मण, तुम इसलिए तुम मेरे साथ वन में नहीं आए थे? मैं शरीर हूं तो लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो ये राम भी जीवित नहीं रहेगा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन का निरंतर लोक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्रा महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। तुरंत ही हनु संजीवन लाए लक्ष्मण फिर से जीवन पाए। जीत को लखन संहारे। कुंभकर्ण लंका का सबसे भयंकर राक्षस था। उसकी नींद तोड़ना नामुमकिन था। 6 महीने सोता था वो और उठते ही लगातार खाता था अगले 6 महीने तक। किसने जगाया मुझे? मेरी नींद क्यों तोड़ी भैया? कुंभकर्ण, राम ने लंका पर आक्रमण किया है। भयंकर युद्ध हो रहा है। लेकिन क्यों? मैंने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। घोर मूर्ख हो तुम। क्यों अपना विनाश चाहते हो? मेरी मानो, लौटा दो उसकी पत्नी। सत्य की युद्ध में जीतना असंभव है। तुम कायर हो भाई। जाओ, छोड़ दो अपने भाई को संकट में। आपका भाई आपके लिए जान भी दे सकता है। कैसे हो तुम विभीषण? मुझे दुख है कि हमें विपरीत पक्षों से लड़ना पड़ रहा है। विभीषण, तुम धन्य हो कि तुम्हें राम के पक्ष से लड़ने का मौका मिला। जाओ भाई, अपना धर्म निभाओ। और फिर शुरू हुई कुंभकर्ण की भयंकर विनाश लीला। टूट पड़ा वो वानर सेना पर। कितनों को कुचला, कितनों को मसला और कितनों को तो चबा ही डाला। वानरों की सेना में हाहाकार मच गया। रावण, इतनी दूर से निर्दोष वानरों का वध करना वीरता का प्रमाण नहीं है। युद्ध में सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। यदि युद्ध नहीं करना तो आत्मसमर्पण कर लो राम, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस बंदर की सेना को खत्म कर दूंगा। युद्ध करो रावण, मैं तुम्हें आज तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। युद्ध
युद्ध अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। रावण ने अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। वर्षों की तपस्या से मेरे वरदान और मायावी शक्तियों के बल पर रावण विजय का डंका सुनने को तैयार था। अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। रावण का वध करना तो असंभव प्रतीत होता है। प्रभु, रावण की नाभि पर बाण चलाइए, वहां से उसकी मृत्यु निश्चित है। रहस्य मृत्यु का बताए विभीषण, राम चलाए बाण कुतषण, धरती गिरा तब आए दशानन। लक्ष्मण, रावण के इन आखिरी पलों में उनसे जाके ज्ञान प्राप्त करो। परंतु भैया, दुश्मन से ज्ञान प्राप्त। शत्रु वो केवल रणभूमि में था, परंतु वैसे रावण चारों वेदों का ज्ञाता है। जाओ उनसे शिक्षा प्राप्त करो। अवश्य भैया। अब मेरे अंत समय में मैं तुमको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, वरना यह व्यक्ति के बाकी क्षेत्रों पर हावी हो जाता है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय श्री राम। महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, चारों वेदों का ज्ञाता, मायावी, लंका अधिपति रावण को हराया उसी के अहंकार ने। रावण की मृत्यु से संसार ये जानेगा कि धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर, नीति की अनीति पर जीत सदैव निश्चित है। कहलाए विभीषण। सीते, मैं आपको देख बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे भय है कि अयोध्या लौटकर लोग आपकी पवित्रता पर प्रश्न उठा सकते हैं। हे रघुनंदन, एक स्त्री के लिए उसकी पवित्रता चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। नहीं सीते,
आपको अग्नि परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं स्वामी, अब स्वयं अग्निदेव ही ये बताएंगे कि मैं पवित्र हूँ या नहीं। सीते! स्वीकार ऐसे तब किए नहीं राम सीता, अग्नि के कठिन परीक्षा करवाई है। सत्य है खुदा सीता छू न पाए पाँव कभी, चारों ओर करुण वेदना सिंचाई है। हे दशरथ नंदन, मैं अग्निदेव इस बात का साक्षी हूँ कि देवी सीता जितनी पवित्र हरण से पूर्व थी, उतनी ही पवित्र हरण के बाद है। ऐसी पवित्र आत्मा को जलाना मेरी अग्नि के वश में भी नहीं है। दिया प्रमाण प्राण प्यारी रघुराम जी की जयकारा दसों दिशाओं में लगाई है। हृदय लगाए राम तब जाके वैदेही प्रेम परीक्षा सुख के दिन लाई है। सब वानर से विदा कराई, लौटी अयोध्या तब रघुराई। माताएं और भरत शत्रुघ्न हर्षित मिले, राम सिया लक्ष्मण। राज तिलक भय राम बनि राजा, मंगल कुशल होए नित काजा। आनंदित करे राम कहानी, राजा राम सिया महारानी। प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया, दीप जलाए, अंधेरे का साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। हनुमान, इस माला का हर एक मोती एक एक राज्य जितना मूल्यवान है और तुम इसे फेंक रहे हो। परंतु राम भक्त हनुमान के लिए वह हर चीज फेंकने योग्य है जिसमें श्री राम और माता सीता की छवि न हो। पर हनुमान, तुम्हारा खुद का शरीर, क्या उसमें श्री राम और माता सीता की छवि है? सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम।
पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान